की सामग्री डाले स्वाहा स्वाहा। तो सही क्या है? बोले पत्थर में भी ईश्वर को देखो, पर पत्थर में ईश्वर को दूसरे नंबर पे रखो। एक होता है जड़, एक होता है चेतन। आप लोग क्या है, जड़ है कि चेतन है? जोर से। जिसके अंदर चेतना है, शक्ति है देखने सुनने की, वो चेतन। तो आप क्या है? और पत्थर क्या है? जड़। वृक्ष क्या है? जोर से। चेतन। पक्षी क्या है? कौआ क्या है? मछली क्या है? बकरा क्या है? गाय क्या है? इस संसार में दो चीजें हैं, या तो जड़ है या तो चेतन है। हाँ या ना? तीसरा कुछ है? या तो जड़ होगा या तो सुनो, एक है जड़, ये वस्तु है जड़, ये वस्तु है, ये क्या है? ये जड़ है, और ये चेतन है। अब एक जड़ है और एक चेतन है। अब ये आपको डिसाइड, आपकी जो माँ है, आपका जो पिता है, वो जड़ है कि चेतन? माता पिता चेतन है। और आपके घर में जो मंदिर है, वहाँ जो ईश्वर बैठे हैं, वहाँ पे जो कण कण, आपके घर में जो कण कण है, जैसे कहते हैं ना कण कण में ईश्वर, तो कण कण जो है वो चेतन है कि जड़ है? बोलो। वो तो जड़ है। तो सबसे पहले ईश्वर को कहाँ देखा जाए, जड़ में कि चेतन में? चेतना में देखते ही नहीं। आप अपनी माता में ईश्वर को देखना ही नहीं चाहते, आप अपने पिता में ईश्वर को देखना ही नहीं चाहते, आप अपने पति में ईश्वर को देखना ही नहीं चाहते, आप छोटे छोटे बच्चों में ईश्वर को देखना ही नहीं चाहते, आप पशु पक्षी में ईश्वर को देखना ही नहीं चाहते, आप केवल जड़ में ईश्वर को देखना चाहते हैं। क्योंकि जड़ आपसे कुछ मांग नहीं सकता, आपसे कुछ कह नहीं सकता, आपकी शिकायत नहीं कर सकता, आपको लगता बस यही सही है। जड़ के सामने केवल आप कह सकते हैं, जड़ कुछ नहीं कह सकता, लेकिन चेतन के आगे वो भी कह सकता है और आप भी कह सकते हैं। तो आदमी क्या कर रहा है? जड़ की तरफ भाग रहा है, इसलिए जड़ बुद्धि होता चला जा रहा है। ईश्वर दोनों जगह है, ईश्वर तो सर्वत्र है, ईश्वर तो सर्वव्यापी है। लेकिन यदि दो चीजें हैं, जड़ और चेतन, तो पहली प्राथमिकता किसको देनी? गाय की सेवा करें, हम पक्षी की सेवा करें, हम मानव जाति की सेवा करें, बूढ़ों की, बुजुर्गों की, प्यासे की, भूखे की, कपड़ा देकर, निर्वस्त्रों की, चप्पल देकर, जिनके पांव नंगे हैं चप्पल दे दो, नंगे पांव वाले को, कपड़े ना होने वाले को कपड़े दे दो। तो चेतन की सेवा से, जो चेतन के भीतर ईश्वर बैठा है, वह ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो जो जड़ में ईश्वर को देखेगा वो चेतन में भी, जो चेतन में ईश्वर को देखेगा वो जड़ में भी ईश्वर को देख लेगा। अब सोचो कि तुम्हें जिंदा इंसान में तो भगवान दिखते नहीं, तो पत्थर में तुम्हें भगवान दिख जाएंगे? बोलो। पहले कहाँ देखोगे? पहले चेतन, पहले अपनी माँ में भगवान देखो। जब माँ में ईश्वर को देखने का अभ्यास हो जाएगा तो फिर पत्थर में भी ईश्वर दिख जाए। है सही है, मैं खुद करता हूँ, लेकिन मैं मूर्ति पूजा को दूसरे नंबर पे रखता हूँ। मैं पहले नंबर पे मानव जाति की सेवा को रखता हूँ। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में मैंने मंदिर के नाम से आपसे पैसा नहीं लिया कि मैं मंदिर बना रहा हूँ जी आप पैसा दे दो। मैंने आज तक आपको मंदिर के नाम पर पैसा लिया? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मंदिर बनाने जा रहा हूँ। मंदिर क्या बनाऊं? परमात्मा तो कण कण में है। मैंने वो जगह बनाई जिसकी मानव जाति को जरूरत थी, और वो वृद्ध माताएं जिनके अपनों ने सताया ठुकराया, उन माताओं को एक छत की जरूरत थी। तो उन माओं के लिए एक वृद्धाश्रम बनाने के लिए मैंने, जब मैं अपने हाथ से उनके चरण दबाता हूँ तो खुशी से मैया नाचने लग जाती हैं कि मेरे बेटे ने मुझे प्यार से नहीं खिलाया, उसने कभी इतना लाड़ ना लड़ाया। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब ये माँ जो रोती रोती गौरी गोपाल में आई, जब वो हंसेंगी और मुस्कुराएंगी, तो बताओ क्या उनके भीतर बैठे परमात्मा ना मुस्कुरा रहे होंगे? क्या उनके भीतर बैठे ईश्वर ना हंस रहे होंगे? वो नाच रही होंगी तो क्या उनके भीतर बैठे ईश्वर ना नाच रहे होंगे? तो मेरा
सिद्धांत है कि पहले मैं चेतन में ईश्वर को देखूं, फिर मैं जड़ वस्तु में ईश्वर को देखूं। तो बताओ मैं सही हूं या गलत? थोड़ा ज्ञान दे दो हमें। हाँ, सही है। तो पहले मात्र देवो भव। मैंने मंदिर नहीं बनाए साहब, मैंने देखो कोई मंदिर नहीं बनाया, मैंने छोटा सा ठाकुर जी का स्थान बनाया कि हमारी माताएं वहां बैठ के ध्यान करें, पूजा करें। मंदिर में गौरी गोपाल भगवान विराजे हैं, पर हमने भगवान के लिए जगह थोड़ी रखी है और वृद्ध माताओं के लिए जगह ज्यादा रखी है, क्योंकि हम भगवान को मंदिर में ही नहीं देखते, माओ के मन मंदिर में भी हम भगवान को देखते हैं। जितनी माँ है उतने मंदिर हैं। तो गौरी गोपाल आश्रम में यदि 285 माँ हैं तो प्रत्येक माँ के मन में मंदिर है या नहीं? तो फिर इतने सारे मंदिर हो गए। इसलिए कहते हैं माटी के मंदिर क्या बनाते हो, मन को मंदिर बनाओ। किसको मंदिर बनाओ? मन को मंदिर बनाओ। अभी तुम्हारा मन कीचड़ है, कि पवित्र बनाओ, पावन बनाओ। इसमें ईश्वर को बिठाओ मन मंदिर में, हृदय में। आंखें बंद हो तो गिरधर गोपाल नजर आए, आंखें खुले तो गिरधर गोपाल नजर आए। हर जीव में, हर प्राणी मात्र में कृष्ण ही कृष्ण हो, यही जीवन की सार्थकता है। अर्जुन ऐसे ही थे, भक्तों की बातें ऐसे ही होती हैं। इसलिए आप लोग बताओ कि दास अनिरुद्ध सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? हमें मंदिर बनाने चाहिए? जरूरत है मंदिरों की? नहीं, मंदिर की जरूरत नहीं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने मंदिर नहीं बनाया, गौरी गोपाल गुरुकुल बनाया कि बच्चे पढ़ सकें। क्या बनाया? गौरी गोपाल गुरुकुल बना। अभी 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। 150 बच्चे पढ़े, उनको पढ़ना, रहना, खाना, पढ़ना, 500 बच्चों की भी हो पाएगी। सबके लिए तो पैसा लगता है ना मेरी माँ। लेकिन एक बात बताएं, आपका धन पावन हो जाता है जब वो सेवा से जुड़ता है। गौरी गोपाल आश्रम को देखकर किस किस को शांति मिलती है, किस किस के हृदय में प्रसन्नता होती है कि यहाँ जो हो रहा है वो वाकई अच्छा है। क्या किस किस का राम राम ये कहता है? ये आप सही हाथ उठाए हैं कि झूठे उठाए हैं? सही, ठीक है। गौरी गोपाल आश्रम में सोचिए 150 बच्चे पढ़ते हैं गुरुकुल में। आप दर्शन कर लें, जो गौशाला है ना, जाके देखना गौशाला, वहीं पे गुरुकुल भी है, बच्चे पढ़ते हैं 150 बच्चे। मेरे एक छोटे से प्रयास से यदि बच्चे पढ़ जाएं, गरीब परिवार के बच्चे हैं और वो, और क्या पढ़ते हैं? भारत की वो वैदिक परंपरा जो नष्ट की थी मुगलों ने, अंग्रेजों ने गुरुकुल उजाड़े। बैग बांटा जाता है, कभी वस्त्र बांटे जाते हैं, कभी कुछ। आप लोग जो बांटते हैं तो वो बढ़ता है। तो आप लोग इन बच्चों को भी गोद लो कि एक बच्चे को हम पढ़ाएंगे, रहेगा गुरुकुल